What is Project K? ये एक शब्द सुन सुन के मैं थक गया था भाई। क्या है ये प्रोजेक्ट के? चारों तरफ बस यही चर्चा चल रहा है कि प्रोजेक्ट के क्या है। कोई बोल रहा था इसका मतलब कल्कि होगा, कोई बोल रहा था इसका मतलब कालचक्र होगा, कलयुग होगा, कर्ण होगा, कुरुक्षेत्र होगा, पता नहीं क्या क्या अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अब फाइनली इसका टाइटल निकल कर आ चुका है और टाइटल है कल्कि। ज्यादातर लोगों का अनुमान बिल्कुल सही जगह पर बैठा है भाई। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के फर्स्ट ग्लिम्स के ऊपर। तो तैयार हो जाओ भाई लोग, इस बार हम लोग जाने वाले हैं कल्कि के वर्ल्ड में। आज से 875 साल बाद की कहानी, जहाँ दुनिया अपने अंत के स्टेज पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ टेक्नोलॉजी में तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन पानी के एक बूंद को इंसान तरस रहा है। वो अच्छाई का जमाना अब खत्म हो चुका है और साथ ही उस काल के अच्छे लोग भी खत्म हो चुके हैं। सब अंधकार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कल ही अपनी हद पार कर चुका है और कल की आने का संकेत मिल चुका है। क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। माइथोलॉजी और साइंस को मिक्स करके जिस तरह से ग्लिम्स को प्रेजेंट किया है ना भाई, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया यार। डायरेक्टर नागा अश्विन पर अब मुझे कोई डाउट नहीं है भाई। उन्होंने जिस हिसाब से अश्वत्थामा को, कल्कि को हमारे सामने प्रेजेंट किया है ना भाई, मजा आ गया। गुंडे आते हैं, तबाही मचाते हैं, बच्चों के साथ भी अच्छे ज्यादा गलत करते हैं तो दिया भी बुझ जाता है और फिर अश्वत्थामा की आँख खुलती है, वो भी शिवलिंग के सामने। और फिर घोड़े पे सवार कल्कि की जब मूर्ति दिखाई जाती है तब प्रभास की एंट्री होती है। उसके बाद अश्वत्थामा वर्सेस कल्कि, कमाल कर दिया भाई। ये ग्लिम्स ऑडियंस का दिल जीतने में प्योरली कामयाब हो चुका है भाई। साथ ही ये ग्लिम्स ऑडियंस के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस को उठाने में भी सफल हो चुका है। ऑडियंस भी ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या होगा कल्कि में, कौन है ये राइडर, कैसे दिखाएंगे अश्वत्थामा को। ऐसे हजारों सवाल ऑडियंस के मन में इस वक्त घूम रहे हैं। इन सवालों का जवाब पाने के लिए ऑडियंस अभी टिकट खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन क्या करे भाई, वेट तो करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, ऑडियंस को जो वजह चाहिए था, ऑडियंस जो प्रभास से एक्सपेक्ट कर रही थी, वो ये ग्लिम्स पूरा करता है। तो ऑडियंस भी इसका इंतजार करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। खैर, ये कुछ बातें जिनके ऊपर आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। इस ग्लिम्स में हम लोगों को दो टाइमलाइंस दिखाई गई है, एक पास्ट की, एक प्रेजेंट की। ये जो गुड वर्सेस इविल की लड़ाई हो रही है, ये पास्ट की है। इस लड़ाई से जीतने के बाद कुछ गुंडे लड़कियों को यहाँ ले आते हैं और प्रेजेंट टाइम में ये लड़कियां इतनी बड़ी हो गई हैं, जिसमें दीपिका भी शामिल है। और इसीलिए पास्ट में ये चाचा भी बिल्कुल ऐसे दिखते थे और प्रेजेंट टाइम में अब ये ऐसे दिखते हैं। अगर ये सही है तो पास्ट के टाइम पे ये जो बच्चा यहाँ दिख रहा है वो प्रेजेंट में कल्कि हो सकता है क्या? क्योंकि उसके हाथ में आप कल्कि के ये गैजेट्स को देख सकते हो। नेक्स्ट पे इसके टाइटल के नीचे हम लोगों को 2898 देखने को मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि इसकी कहानी आज से 875 साल बाद की है। मगर इसके साथ में हम लोगों को एडी भी देखने को मिल जाता है। एडी मतलब एनो डोमिनी। ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। पर इसको कल्कि में क्यों चिपकाया? लेकिन पता नहीं क्यों ये हम लोगों को सुदर्शन चक्र का रेफरेंस लगता है भाई। ऐसी कई सारी एक्साइटिंग डिटेल्स और बची है भाई, लगता है उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। देखो, अच्छा हुआ यार मेकर्स ने उस टाइम उस पोस्टर को रिलीज कर दिया, जिसको देखने के बाद ऑडियंस भी पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो गई और उन्होंने अपनी उम्मीदों को प्रोजेक्ट के से कम कर लिया। लेकिन फाइनली जब उसका ग्लिम्स सामने आया तो ऑडियंस ने भी उसकी भर भर के तारीफें करना चालू कर दिया, जिसका ये रिजल्ट निकल के आया कि प्रोजेक्ट के की हाइप वापस नेक्स्ट लेवल हो गई। मतलब आप ही सोचो भाई कि जिसके मेकर 600 करोड़ की पिक्चर में इस टाइप का फर्स्ट लुक पोस्टर बना कर दे, फिर मिस्टेक हो गया बोलकर डिलीट कर दे और वापस रिक्रिएट करके दूसरा पोस्टर दे, तो ऐसी फिल्म से एक फिल्मी भाई क्या उम्मीद कर सकता है यार। इसीलिए ऑडियंस बोल रही थी कि एक और आदिपुरुष आ रही है। खैर, जो भी हुआ, लेकिन ग्लिम्स देखने के बाद तो मजा आया है भाई। और हाँ, इसमें वो टायर भी दिखाया जाता है जिसको मूवी के मेकर्स काफी मेहनत से बना रहे थे। जब बोला जा रहा था कि इस मूवी का टाइटल काल चक्र होने वाला है, कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, इसीलिए वो इस टायर को इतनी डिटेलिंग के साथ बना रहे हैं। क्योंकि काल चक्र का मतलब होता है समय चक्र। आपने महाभारत की स्टार्टिंग में देखा था ना, मैं समय हूँ। तो क्या पता यार, हो सकता है इसमें भी उसका कोई इम्पोर्टेंट रोल हो। खैर छोड़ो भाई, अब फाइनली वेट करते हैं इसके टीजर और ट्रेलर का। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ये मूवी भी 12 जनवरी को रिलीज होने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेकर्स इसमें रिलीज डेट जरूर अनाउंस करते भाई। और जाते जाते आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई की वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा कर जाना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 भाई सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई।